दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कि लिब्रास की जो रीडिंग रह गई थी कि यू वर्सेस देम, लिब्रा की फेब्रुअरी की लव रीडिंग। ठीक है, लिब्रा ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ तो आप उनमें अपने मैसेजेस देख लिया करें और इनको सिर्फ गाइडेंस के तौर पे लिया करें। टेरोट रीडिंग्स को इनको पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें। ठीक है, कि इसमें ये आया तो मेरे साथ यही होगा। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ले लिया करें, नेगेटिव को जाने दिया करें। ठीक है, क्योंकि इसमें आती है तो हमारा फ़र्ज़ होता है बताना। पर आप सिर्फ पॉजिटिविटी को लिया करें, क्योंकि उसी को मैनिफेस्ट किया करें, उसी को इमेजिनेट किया करें। ठीक है, उसको इमेजिनेशंस में जाओगे तो ही आप जो है ना पॉजिटिविटी रिसीव कर सकोगे। तो ये आपकी फीलिंग्स है लिब्रा, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स है, म्यूचुअल एनर्जीज या आउटकम। और एंड में हम फिर रोमांस एंजल से भी देख लेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे। ठीक है। तो लिब्रा आपकी फीलिंग से स्टार्ट करूँ तो फेब के मंथ में आप जो है ना काफ़ी रिग्रेट होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। आपने ऐसा लगता है आपको आपसे कुछ छिपाया गया है या आपने अपनी फीलिंग्स बयान नहीं की हैं। तो आप जो है ना उस चीज़ों को लेकर काफ़ी अपसेट होके काश ऐसा नहीं ऐसा किया होता, बता दिए होता, क्लियरिफिकेशंस दे दिए होते तो मैं इतना परेशान नहीं होते हम लोग। ठीक है, तो आप जो है ना किसी से शादी के सपने देख रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई है जिसके लिए आप काफ़ी इमोशनल फ़ील करते हैं। ठीक है, पर आपने अपने क्योंकि इस टाइम आप अपने करियर पे फ़ोकस है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए आपने अपने इमोशंस जो है ना वो छिपाए हुए हैं। आपकी फैमिली शायद आपको प्रेशर कर रही हो शादी के लिए, कहीं और रिश्ते आए हों, तो उनके लिए शादी के लिए शायद आपकी फैमिली प्रेशर कर रही हो आपको, तो आपकी काफ़ी फ़ाइट्स हो रही हैं। आप जो है ना आप वेट करना चाहते हो, आप सब्र रखना चाहते हो, अपने पर्सन के लिए फ़ाइट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पर्सन जिनके लिए आपको जेन्युइन फीलिंग्स है, जिनसे आपको सोल कनेक्शन फ़ील होता है, आप उनसे ही शादी करो। तो आप पेशेंस रखे हुए हैं और आपकी फ़ाइट्स भी चल रही हैं। शायद आप अपने फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हों आपके कि ये नहीं, ये अच्छा, ये बुरा, इस तरह से होता है ना। तो आप शायद क्लेरिफिकेशंस दे रहे हो अपनी फैमिली को, अपने पर्सन के लिए। काफ़ी आप फ़ाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप काफ़ी थके हुए भी लग रहे हो, पर आपने सरेंडर नहीं किया है। आप एक होता है ना बिज़ार सा इंसान हो गया है लड़ के, पर फिर भी आपने सरेंडर नहीं किया है। वॉरियर की तरह खड़े हो और आप लड़ना चाहते हो अपने ट्रू लवर के लिए। ठीक है, ट्रू लव के लिए आप लड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है, प्रोमिनेंट है, पाइसिस है, तो ये आपकी कैंसर है, तो ये चीज़ें साइंस है जो प्रोमिनेंट हैं। तो आपका मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हो, अपने आप को भी समझा रहे हो। आपका दिल चाह रहा है कि आप आगे बढ़ें, अपने पर्सन के से बात करें, पर आपने भी खुद को रोक रखा है, अपने इमोशंस को बंद कर रखा है कि अभी फ़िलहाल फ़ाइट्स चल रही हैं, परेशानियाँ हैं, तो ऐसे हालात में आगे बढ़ना सही नहीं होगा और प्रॉब्लम्स आएँगी। ठीक है, और जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, वो शायद कहीं आउटिंग पे भी जा सकते हैं, छोटी-मोटी आउटिंग जैसे होती है, गार्डन्स वगैरह, प्ले एरिया वगैरह अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं। और वो भी अपने करियर पे तो फ़ोकस हैं सारे ही। ठीक है, आप जो है ना अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हो, आप अपने पर्सन की खबर रख रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है शायद पास्ट में आपने बड़ी इमेच्योरिटी से डील किया है, तो आप जो है ना चाहते हो कि अभी आप कोई ऐसी इमेच्योरिटी ना दिखाएं जिससे आपका पर्सन या आप जो है वो परेशानी में आए। इस मंथ में, फरवरी के मंथ में, आपकी इंट्यूशंस बहुत वर्क करते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ ना कुछ बताएंगी, आप अपने आप को हील करते हुए भी दिख रहे हैं, आपके ऊपर काफ़ी फैमिली बर्डन है, आप जगल करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ न्यू लव अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, पास्ट से भी हो सकता है कि आपके पर्सन आए, तो पास्ट का मुझे इतना नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपकी रीडिंग में, पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई, यंग एनर्जीज आती हुई आपकी तरफ मुझे दिख रही हैं। ठीक है, पास्ट के कनेक्शन को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी विश है कि आपकी उनसे शादी हो, आपका पर्सन जो है ना आपको अपनी
अदर हाफ लगता है, मैरिज मटीरियल लगता है, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा पर्सन जो है ना मेरे घर को मुझे अच्छे से संभालेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, अपने पर्सन को बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप अपने पर्सन से कनेक्टेड हैं टेलीपैथिकली। उनको कोई तकलीफ़ आती है तो आपको पता चल जाती है, आपको कोई परेशानी होती है तो आपका पर्सन समझ आते हैं। आप खुश होते हैं तो आपके पर्सन खुश होते हैं, वो खुश होते हैं तो आप खुश होते हो। तो टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एंजल्स आप लोगों के कनेक्शन को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आपकी फ़ाइट्स चल रही हैं, शायद प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, तो आप जो है वो एक होता है ना, रोड़े अटका के खड़े हैं कि नहीं, मुझे इससे नहीं, इनसे शादी करनी है, तो आप फ़ाइट कर रहे हो अपनी फ़ैमिली से, ठीक है? समझाने की कोशिश करें। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पर्सन आपको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा नाराज़ मुझे आपसे दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे सच्चाइयाँ छुपाई गई हैं, जैसे आपको यहाँ लग रहा है कि शायद मैं सच बोल देता या बोल देती या इस तरह से नहीं, इस तरह से करती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती जितनी बिगड़ी है, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है? और उनको क्लेरिफ़िकेशंस चाहिए जो उनको नहीं मिली हैं, अभी भी उनको क्लेरिफ़िकेशंस नहीं है और शायद वो आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है? आपके पर्सन आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो फ़ेमिनाइन है ना, जो फीमेल पर्सन है, वो जो है ना वो हाई रिगार्ड्स में है, ठीक है? मेल अपने आप को थोड़ा-सा कम समझ रहे हैं फ़ेमिनाइन से। देखिए यहाँ पे आप लोगों का सोल कनेक्शन है। लवर्स आपकी रीडिंग में भी है, आपके पर्सन की रीडिंग में भी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। तो मेरी रीडिंग मेरे ख़्याल से जो देख रहे हैं ना वो ज़्यादातर फ़ेमिनाइन ही देख रही हैं। तो आपके पर्सन जो है ना आपको, और यहाँ पे भी टेम्परेंस है, वहाँ पे भी टेम्परेंस है। तो आपके पर्सन जो है ना वो आपको हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, जो फीमेल हैं उनको हाई रिगार्ड्स में रखा जा रहा है, जो फेमिनाइन है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो है ना आपको खुशियाँ नहीं दे सकेंगे, वो शायद स्टेबल नहीं है इतने करियर को लेकर, तो वो कुछ ख़ास करियर देख रहे हैं, कुछ ऐसा करियर जिसमें वो स्टेबिलिटी आ सके और आपको एक रानियों की तरह रख सके, खुश रख सके। तो ये भी इशू मुझे लग रहा है। तो आपके पर्सन राइट टाइम का, गुड टाइम का वेट कर रहे हैं और सब्र रखे हुए हैं। वो भी अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जो टेलीपैथिकली मैसेजेस उनको भेज रहे हैं वो उनको मिल रहे हैं और वो उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं और वो जो है ना मजबूर हो जाते हैं आपकी ख़बर लेने के लिए कि मेरे पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। आप उनको काफ़ी स्टेबल फैमिली ओरिएंटेड पर्सन लगते हो, ठीक है। मैरिज मटीरियल टाइप इंसान लगते हो आप उनको, अपने पर्सन को। तो आपके पर्सन आपको लेकर बड़े पॉसेसिव हो रहे हैं, ठीक है। उनको, आप जो अपने करियर पे इतना वर्क कर रहे हो तो उनको लगता है कि मेरा पर्सन इतना हार्ड वर्किंग है, इतना आगे बढ़ गया और मैं अभी तक पीछे ही हूँ, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल मुझे दोनों का कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा चेंज भी लग रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना थोड़ा-सा आपसे काफ़ी इम्प्रेस हैं, आपसे डर भी रहे हैं, आपके करीब आने से, सच्चाइयाँ पूछने से या सच्चाइयाँ बताने से डर भी रहे हैं। आपको लेकर पॉसेसिव बहुत है, मोहब्बत बेइंतहा करते हैं, ट्रू लव करते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो है ना वो कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ देखिए इस पेज ऑफ कप्स जो है ना वो रिवर्स में है, ठीक है। वेट कर रहे हैं आपका पर्सन, देखें कुछ अच्छा गुड लक चाहते हैं, कुछ अच्छा करियर चाहते हैं, अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं कुछ ख़ास करियर का, ठीक है। जब वो फाइनेंसेस वगैरह का, जब वो इनके पास आ जाएँगे, वो चाहते हैं उनके पास अच्छा घर हो, अच्छी बैंक बैलेंस हो, अच्छे इनकम हो, ताकि वो आपको खुश रख सकें। तो आपके पर्सन की नज़र पूरी है, वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे। उनकी नज़र में आके आप एक परफ़ेक्ट इंसान हो, ठीक है। मोहब्बत बेइंतहा करते हैं, उनके दिल में बहुत मोहब्बत है, वो शायद बोलेंगे नहीं आपको, उन्होंने भी छुपाए हुए हैं, शायद वो नहीं बोलते, इसीलिए शायद आपने भी अपनी मोहब्बत छुपाई हुई है, पॉसिबल है ये भी, ठीक है। पर मोहब्बत दोनों करते हैं और दोनों को एक-दूसरे के साथ जो है ना वो सोल कनेक्शन फ़ील होता है। दोनों को ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना ऊपर से ही कपल बना के भेजे गए हो, एक दूसरे के लिए ही बना के भेजे गए हो। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं दोनों, आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पर्सन भी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, पर आपके पर्सन डर रहे हैं और आपको भी किसी किस्म का कोई ना कोई डर है, कुछ परेशानी है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, सच्चाई के इश्यूज़ हो सकते हैं, शायद पहले आप लोगों ने सच नहीं बोला एक दूसरे से तो अब डर रहे हैं। यार देखो, सच बोलने का ना कोई टाइम नहीं होता है, किसी भी टाइम आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सच बोलने के लिए टाइम का वेट नहीं किया करें कि राइट टाइम अगर आएगा तो हम
जो है वो आगे बात बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है, जो भी सच है बोल दिया करो। किसी भी टाइम आपको दिल करे आप बोल दिया करो, सच के लिए वेट नहीं किया करें, क्योंकि सच तो इवन जितना जल्दी बोलें उतना अच्छा है, क्योंकि सच बोलने से जो आप लोगों के बीच में जो रुकावटें हैं, जो दरारें हैं ना, वो ख़त्म होंगी, वो हील होंगी, वो क्लियर होंगी, ठीक है। वरना आप अपनी खिचड़ी पकाते जाओगे दिमाग में, आपके पर्सन अपनी खिचड़ी पकाते जाएंगे। आपको लगेगा आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके पर्सन को लगेगा उनको धोखा दिया जा रहा है। तो सच को छुपाने की कोशिश ना किया करें, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोला करें। बड़ा गुस्सा आता है मुझे झूठ पे, मेरा पारा है ना हाई हो जाता है झूठ पे, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है। बहरहाल तो आप दोनों जो है ना स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, वो आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वो भी ये समझते हैं कि आप दोनों का जो है ना वो सोल कनेक्शन है, कुछ ना कुछ खास कनेक्शन है। दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, दोनों अपने अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और आप जो है ना थोड़ा सा हाई रिगार्ड्स में हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है अपने पर्सन से, ज़्यादा मेच्योर है, जो फेमिनाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपकी खबर भी रख रहे हैं, वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं पर अभी तक ले नहीं पाए हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी थोड़ा सा स्टक हैं। बहुत स्लो मूवमेंट्स आपके पर्सन देखो मूवमेंट्स कर भी रहे होंगे ना आपकी तरफ, तो बहुत स्लो मूवमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, पैशनेट फास्ट मूवमेंट्स आती हुई दिख रही हैं, वो न्यू लव मुझे दिख रहे हैं। तो जो आपका पास्ट है वो बहुत स्लो आ रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन एक्स पर्सन जो है। तो बहरहाल आप दोनों के बीच में बातों को लेकर कुछ इश्यूज़ रहे हैं, सही। अब आपका आउटकम देखा जाए तो आउटकम में मुझे यही लग रहा है कि इन आउट होता रहेगा, ठीक है। कभी आप लोग बहुत खुश रहोगे, कभी एक दूसरे के को रिफ्यूज़ करते हुए लग रहे हो, कभी एक दूसरे को हर्ट करते हुए लग रहे हो, और कभी जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हो। चाहते हो कि आप दोनों की मोहब्बत में बैलेंस आए, ठीक है। दोनों बैलेंस करना चाहते हो, यहाँ पे मैस्कुलाइन जो है वो बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ बात करने की कोशिश करें या आपसे कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें फेमिनाइन से, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। पर वो आएंगे जैसे वैसे वो जाएंगे भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड है, वहाँ पे भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये इन आउट रहेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप में, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख सकेंगे, तो आपसे कुछ स्टेबिलिटी आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही उनको मैरिज मटेरियल लगते हो। पर टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी वो आएंगे जाएंगे, आएंगे थोड़ी मोहब्बत देंगे, बातचीत करेंगे, चले जाएंगे, आपकी खबर लेंगे और चले जाएंगे। हाँ, न्यू लव आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। वाटर साइन भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, तो ये मोहब्बत आती हुई मुझे दिख रही है। बहरहाल सोलमेट से या तो आप मिल चुके हो या तो आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है सोलमेट की। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा पर्सन जिससे आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मुझे लगता है आप उनसे पहले मिल चुके हो और उन्हीं की वजह से आपकी जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, और इसी वजह से आप दोनों की आपस में बातचीत भी बंद है, क्योंकि सोलमेट ऐसे ही होते हैं। एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत एक दूसरे से हाई होती हैं और फिर वो होते एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए जो है ना इनकी आपस में थोड़ी सी क्लैशेस हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। रोमांस एंजल्स आपको क्या बोलना चाहेंगे, कोई गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने आपसे कहा था कि आपके जिनसे डील कर रहे हैं या अब जो आपकी लाइफ में आएंगे, तो हो सकता है आप किसी न किसी सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ मिलो, ठीक है। तो आपको सिचुएशन में ट्रस्ट रखना होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होंगी। फेथ रखें ऊपर वाले पे, अपने कनेक्शन पे, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखें, मेन चीज़ ये होती है। तो एक दूसरे पे ट्रस्ट रखें। यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू लग रहे हैं, 7 ऑफ सोर्स जो होता है ना वो यही होता है, एक दूसरे से बातें छुपाई जा रही हैं, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई पर्सन है, मतलब एक होता है ना बड़ा फाइनेंशियली भी आप
इनफ हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप अच्छे इंसान हो, आपका करियर भी अच्छा है, तो आपके पर्सन को यही लगता है कि इतना हाई फाई पर्सन है, मैं इसको लव ऑफ़र करूँ तो ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, मुझे इग्नोर तो नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखो आया है एक दूसरे का कप जो है ना, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आउटकम में, पर डर रहे हैं, ठीक है, कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ। तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मैंने कहा था कि आपकी इंट्यूशंस वर्क करेंगी, इंट्यूटिव हो रहे हो आप, अपनी इंट्यूशंस को, अपने सपनों को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है सपनों के थ्रू एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस दें, तो उनको आप देख लीजिएगा। बहुत सौ की इंगेजमेंट, कहा कि शादी के चांसेस लग रहे हैं, फैमिली आपको फोर्स कर रही है इंगेजमेंट कर लो, शादी कर लो, तो हो सकता है कि वही न्यू पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और वो आपकी सोलमेट भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपको सच बोलने की ज़रूरत है, दोनों को कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, बातचीत करें, एक दूसरे को क्लेरिफिकेशंस दें। फाइनेंसेस एंड करियर, मैंने कहा था कि करियर का इशू है आपके पर्सन को, आप बहुत अच्छे स्टेबल लग रहे हो उनको, और वो कम है, तो वो मस्कुलाइन का ईगो होता है ना, वो उसको आगे नहीं आने देगा, ठीक है ना। रोमांटिक फीलिंग दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, और एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, दिस कुड बी योर सोलमेट। तो आपका सोलमेट है, और आपकी रोमांटिक फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, पर आप लोग जो है ना एक दूसरे को बोल नहीं रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। अबंडेंस, आपके पर्सन है ना, चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, कभी कोई तकलीफ़ ना हो, तो इसीलिए वो जो है ना आगे आ नहीं रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप है ना, इतना आपके एनर्जी लेवल्स जो है ना वो लो हो गए हैं शायद, जैसे आप यहाँ पे अपनी इमोशंस छुपा रहे हैं, अपने वर्क पे काफ़ी बिजी हैं, तो अपने पर्सन को शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उनको डर भी लग रहा है कि पता नहीं मैं आगे बढ़ूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स देंगे भी कि नहीं। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल्स मोहब्बत को लेकर बहुत कम हैं, उनको बढ़ाएँ, ठीक है, एनर्जी लेवल हाई करें। आपके पर्सन जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बोलना चाह रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, नए दरवाज़े खुलें, नए रास्ते खुलें तो वो आपकी तरफ आएँ, ठीक है। उनके लिए मैंने कहा ना कुछ वेट कर रहे हैं वो ख़ास करियर का, कुछ ख़ास चीज़ों का, घर बन जाए, मेरी बैलेंस हो जाए अच्छे से, मेरे पास गाड़ी आ जाए, तो मैं अपने पर्सन को खुश रख सकूँ। तो ये इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपके शायद खुददार किस्म के इंसान हैं, आपके पैसों पे पलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, वो बहुत खुश हैं कि आप कामयाब हो रहे हो, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, तो अगर हमारा टाइम सेक्रीफाइस हो रहा है तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। वो स्टेबल हो जाएंगे तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आपके पर्सन के लिए आप एक सिंड्रेला हैं, ठीक है। आप एक सिंड्रेला हैं, और वो उनके पास आपका समझे एक शू है जिसको वो किसी को नहीं देंगे, वो सिर्फ़ अपनी सिंड्रेला का ही पैर उसमें डालेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना उनके लिए आप एक सनलाइट की तरह हैं, एक खुशियाँ हैं आप उनकी, ठीक है, हीलिंग देते हो आप उनको। वो आपके साथ डांस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपने कनेक्शन को, अपने कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। तो लिब्रास आपके बहुत अच्छी रीडिंग है, पर आपका मतलब जो जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मुझे नहीं लग रहा है कि आएंगे। काफ़ी बहुत कम लोगों का हो कि थोड़ी हेलो हाय हो जाए, वो भी फेक आईडीज़ वगैरह से मुझे दिख रहा है, मतलब क्योंकि बहुत खौफ, बहुत डर है आपके पर्सन में। आप कुछ ज़्यादा, आपको कुछ ज़्यादा ही हाई रिगार्ड्स में रखा है उन्होंने, तो आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपने आप में, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, कोई वाटर साइन है, कोई फायर साइन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपके उनसे शादी भी फिक्स हो, इंगेजमेंट हो सके उनसे। तो ये और आप जो है वो रुकावट बनने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है आपका फर्दर, ठीक है। मैं कहूँगी कि सच एक दूसरे को बता दें, अपने इमोशंस छुपाए नहीं, अपने पर्सन को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लें कि कोई इशू नहीं है। जो पार्टनर्स होते हैं ना, तो वो एक गाड़ी के दो टायर होते हैं, ठीक है ना। एक टायर के बगैर दूसरा नहीं चलता, और एक की सपोर्ट पे दूसरा चल सकता है, तो हम दोनों सपोर्ट कर सकते हैं। और आजकल तो वैसे ही लड़का और लड़की सभी जॉब करना ज़रूरी हो गया है ना, काम करना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो फिर तो ताने पड़ते हैं, है ना।
तो अच्छा उतारने भी पड़ते हैं और गाड़ी भी आप लोगों की ठीक से चलेगी नहीं चलेगी। तो हालात ही ऐसे हैं, तो आप अपने पर्सन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लें, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ठीक है, वो डर रहे हैं, वो अपने आप को आपसे बहुत कम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।